तो जी बप्पा को फाइनली यहाँ से अलविदा कह के हम निकल चुके हैं फीफी आइलैंड से। अब जा रहे हैं फुकेट पर। तो वही फेरी बुक करी है मैंने, स्पीड बोट फेरी। बट एक चीज़ है कि हाँ, मैंने इस बार ऑनलाइन नहीं करी है, मैंने यहाँ से करी है। तो यहाँ से मुझे थोड़ा डिस्काउंट प्राइस मिल गया। अगर वैसे करता तो वो 750 बात की पड़ रही थी मुझे ऑनलाइन, और यहाँ से करा है तो वो 600 में मिल गई है। ऑलमोस्ट 150 बात। छोटा छोटा कंपैरिजन है बट ठीक है, सोलो ट्रैवलर्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो फिलहाल चल रहे हैं अपने पियर पर, जहाँ से फेरी ले जाएगी, और पहुँचते हैं फुकेट के रसाडा पियर पर। सो 2 दिन ये फीफी के काफ़ी अच्छे रहे, नो डाउट। स्टे ट्यून। तो जी ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा कुछ लग रहा था, तो मैंने सोचा कि 50 बात में ये पाइनएप्पल और मैंगो का स्लाइसेस हैं इसमें, तो ये ब्रेकफास्ट के तौर पर हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। अपना लगेज जो है मैंने वो जहाँ से फेरी टिकट करा है उनके काउंटर पर रख दिया है, तो कोई इशू नहीं, आप भी रख सकते हैं। 1 बजे के आसपास मेरी फेरी है, तो अभी उसमें थोड़ा टाइम है, तो सोचा क्यों ना ये खाया जाए। 50 बात में पड़ा है, अच्छा है। और मैंने ये अम्मा से लिया है। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे बेचते हुए मिल जाएंगे, कोई 50 बात में, कोई 60 में, कोई 80 में, बट अम्मा के रेट बेस्ट है, तो मैंने इन्हीं से लिया है। ले लिया है सामान, निकल गए हैं पियर के लिए। वहीं से जानी है हमारी फुकेट के लिए फेरी, यानी कि स्पीड बोट। तो चलते हैं स्पीड बोट में और देखते हैं। नवंबर के महीने में मैं ये सोच के आया था कि ठंड होगी, और ठंड तो जाने दो, यहाँ एक्सट्रीम गर्मी है। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर थाईलैंड आपका आने का मन हो तो दिसंबर या जनवरी में ही आओ। उसमें भी पता नहीं यहाँ पर ठंड होगी या नहीं, बाकी बहुत गर्मी है, एक्सट्रीम गर्मी है। फीफी से फुकेट जाना है और फेरी में बैठा हूँ, बट स्टिल बहुत ज़्यादा गर्मी है, भयंकर। फाइनली रसाडा पियर फुकेट पर आगमन हो गया है। अब यहाँ से हॉस्टल बुक करना है मुझे। अभी तक मैंने हॉस्टल करा नहीं है फुकेट में कोई, तो हॉस्टल बुक करते हैं, देखते हैं कौन सा हॉस्टल मिलता है मुझे। अभी इजी गोइंग में जो हॉस्टल मिल जाएगा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं। आई थिंक ये फुकेट टाउन से थोड़ा सा दूर है, तो कैब वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं। तो जी थाईलैंड और वियतनाम की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको बाइक टैक्सी बहुत इजीली मिल जाती है। कार में जहां आपको 300, 400 और 500 बात देने पड़ते हैं अपने हॉस्टल तक या होटल तक जाने के लिए, अगर आप सिंगल हो तो ये बाइक टैक्सी मुझे सिर्फ 50 बात में मिल गई है। और ग्रैब एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड रखें अपने फोन के अंदर। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मस्त, बहुत ही मस्त ऐप है ये। हालांकि हेलमेट नहीं लगाया मैंने, जो कि गलत है, हेलमेट लगाना चाहिए। इन भाई साहब ने भी नहीं लगाया। हॉस्टल है ब्लैक पैंथर, लेस क्राउडेड, और बड़ा ही वार्म वेलकमिंग करते हैं ये। से हाय, थैंक यू। यहाँ नोट्स लगाते हैं सब अपने अपने, जो जहाँ से आया होता है वो यहाँ लिख देता है। डेफिनेटली हम भी लिखेंगे। स्ट्रिक्ट है नियम को लेकर के, तो शूज़ आपको उतारने पड़ेंगे। कुछ इस तरह के डॉर्मी बेड्स मिले हैं। ये 208 मेरा है। ये मेरा सामान पड़ा है इसमें।
और ये हमारा बैग कुछ ऐसा दिखता है जी। ठीक है, सोलो ट्रैवलर को और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। मिलते हैं शाम को, फिलहाल एक नींद की ज़रूरत। स्टे ट्यून, बाय। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आया हूँ फिलहाल फुकेट ओल्ड टाउन के कोपीटियाम बाय विलई रेस्टोरेंट में। तो ये रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी थी मैंने, उसके बाद ही अपनी डायरी में लिखा था। ये रेस्टोरेंट काफ़ी बजट फ्रेंडली है और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। फिलहाल मैंने ऑर्डर किया है एज यूजुअल वेज पुलाव विथ थाई करी। बट थाई करी में भी वेज करी मिल जाती है, थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए उसको मैंने ये ऑर्डर किया है। तो बस देखते हैं कैसा आता है, आई होप अच्छा ही आए। खाते हैं और फिर उसके बाद में थोड़ी सी एनर्जी जो उठा करके चलते हैं आगे। सो स्टे ट्यून। इनकी जो वो थाई करी थी साहब, ग्रीन वाली, मज़ा आ जाएगा आपको। एक बार मेरे कहने से ट्राई कर लेना खाली, अगर थाईलैंड आओ तो। लाजवाब थी। फिलहाल फुकेट ओल्ड टाउन जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं कुछ अच्छा सा मिल जाए तो खरीदते हैं, और क्या। सबको यूरोपियन थीम बड़ा पसंद है, वियतनाम में भी, यहाँ भी। ये है फिलहाल फुकेट का ओल्ड टाउन एरिया। मतलब आजकल ये तो ट्रेंड चल गया है सब तरफ, कैसे अपनी बिल्डिंग्स को जो हैं, अपने घरों को, शॉप्स को, ये लोग इस तरह से अलग अलग कलर्स में डेकोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। अच्छा है। ये वही वॉल है जो इंस्टाग्राम पर कुछ ज़्यादा ही फेमस हुई है फुकेट ओल्ड टाउन में। जब आप अगर सर्च करेंगे फुकेट ओल्ड टाउन को, तो यही वॉल के फोटोज़ आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फुकेट ओल्ड टाउन के अंदर आप थलंग रोड के इधर वॉक करें, उनकी जो कलरफुल बिल्डिंग्स हैं वो देखने का मौका मिलेगा। और मैं फ़िलहाल यहीं घूम रहा हूँ और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि थाईलैंड को इंडिया कह देना चाहिए, दूसरा इंडिया। जस्ट बिकॉज यहाँ इंडियन पॉपुलेशन मुझे इतनी दिख रही है, सब यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आते हैं। अच्छा है, हमारी वजह से इन्हें टूरिज्म मिल रहा है, और क्या। थलंग रोड और सोई रमाने, ये दो ही यहाँ पर स्ट्रीट्स हैं जो कि वॉक करने लायक हैं। तो घूमे उन्हें और कलरफुल बिल्डिंग्स देखें यहाँ की, और क्या। हल्की सी गर्मी है यहाँ, फीफी से तो बहुत कम है, थैंक गॉड। कुछ देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे ही नॉर्मली गुजर रहा था सोई रोमाने रोड से, और मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने थोड़ा सा अंदर से मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। ये छोटे छोटे जो पर्स हैं, ये वाले ऐसे, ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद थे, तो ऑब्वियस है अब तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही रख लूँगा, उनको पसंद है तो अच्छा लगेगा उन्हें, ले लेते हैं। थाईलैंड के जो रियल ब्रांड एम्बेसडर है, मुझे लगता है वो इनके अलावा और कोई नहीं है, वो यही हैं। तो एक बार इनसे मिल लीजिए। ये है थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर और ये हमारे यहाँ भी काफ़ी फेमस है। और मुझे लगता है बिल्कुल सही लिख रखा है यहाँ, प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़। आप जूते उतारें उसके बाद इनसे मिलें। तो ये हैं हमारे गणपति जी।
आप जहां जाओगे थाईलैंड में, एक ना एक स्पॉट पर तो आपको ये दिख ही जाएंगे। तो असल मायने में ये है यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर, इसीलिए थाईलैंड में इतना टूरिज्म चल रहा है। मान गए। गणपति बप्पा मोरिया। थोड़ा सा थकान महसूस कर रहा हूँ, लगता है घर चले जाना चाहिए। घर तो नहीं, सॉरी, हॉस्टल चले जाना चाहिए और थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वापस निकलना चाहिए। बोट में थोड़ा सा ट्रैवल करना ना यहाँ बहुत भारी है यार। मतलब अगर आप बोट में ट्रैवल कर रहे हो ना तो फिर आपको हेडेक होना तय है। थोड़ा सा हेडेक हो जाता है तो वो जो है वो एक स्लीप आप ले लें तो फिर उसके बाद में वो नॉर्मल हो जाएगा। चलिए एक स्लीप लेते हैं, वापस अपने हॉस्टल चलते हैं। भैया मिल गए हैं, ये मैंने ग्रैब पर इन्हें बुक कर लिया था। अब ये कह रहे हैं कि आपको अगर टाइगर पार्क जाना है तो वहाँ, एलिफेंट सेंचुरी जाना है तो वहाँ, और डॉल्फिन एक्वेरियम जाना है तो वहाँ भी, तीनों जगह मैं करा करके आपको वापस छोड़ दूंगा। आप मुझे ग्रैब के हिसाब से ही पैसे दे देना। सो टाइगर किंगडम फाइनली आ चुके हैं और ये कुछ ऐसा मिलता है। 920 बात लगते हैं आपके यहाँ पे। मीडिया बैठे, ये भाई साहब कहीं पीछे ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखें। तो भाई डरा मत। भाई साहब नहीं, ही रिजेक्टेड। फ्रंट रो में अगर बैठोगे पूरे गीले हो जाओगे। 1 2 3 फाइनली वो चीज़ करने जा रहे हैं जिसके लिए मन में बहुत डर लग रहा है, बट ठीक है, कोशिश करता हूँ।